आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चितंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ बाबा। भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार धनी था, उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखता था। व्रत के दौरान विधिपूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर दीपक भी जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार तो आपका परम भक्त है, हर सोमवार को विधि विधान पूजा करता है। मुझे लगता है आपको उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, कुछ देर बाद जो उसको पेड़ मिलता है उसी का वो चलता है, लेकिन ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि यह आपका परम भक्त है, और अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगे तो भला फिर भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, देवी, यह धनवान साहूकार है और इसका कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी भी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं बल्कि अल्पायु होगा और केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ, ना ही ज़्यादा दुखी हुआ। स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म कर घर में हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का था। उसने किसी की भी बात नहीं बताई और यह बात अपने मन में ही रखी जब तक 12 वर्ष का वो ना हुआ। साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और 12 वर्ष होने से पहले उन्हें कहा कि इसे भी शिक्षा के लिए काशी लेकर जाइए, और पैसे देकर कहा कि रास्ते में जहाँ भी जाओ वहाँ पर तुम इन्हें रास्ते में यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे दक्षिणा देते हुए जाते, और जब वो एक जगह पहुंचे तो उस नगर में पुत्री का विवाह हो रहा था। एक ऐसा राजकुमार से करवा रहे थे जो काना था। उधर दूल्हे को पिता को इस बात से बड़ी चिंता थी कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया कि राजकुमारी का विवाह एक काने से हो रहा है तो वो मना कर देंगे। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर इस बालक को बिठा देता हूँ और बाद में उसके बालक को धन दक्षिणा देकर विदा कर दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार कर लिया और वह बालक तैयार हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले ताकि विवाह संपन्न हो सके। तब यह बात छुपी रहे। मामा राजी हो गया और विवाह समारोह भी संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ, लेकिन तुम जिसके साथ विदा होगी वो एक आंख वाला है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हुए हैं। और सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी और दुल्हन के पिता ने फिर बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और शिक्षा ग्रहण करने लगे। तब मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ रखा। एक दिन उसके अपने मामा से कहा, मामा, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और मैं सोने के लिए अंदर जा रहा हूँ। साहूकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में गया तो उसकी मृत्यु वहीं पर होगी। उसके प्राण पखेरु सोते अवस्था में ही उड़ गए। थोड़ी देर के बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने मालक को मृत अवस्था में देखा। वो बहुत दुख हुए, परंतु रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से माता पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की करुण आवाज़ सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास आए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा
तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह बालक भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है, जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक जीवन का वरदान दिया था, इसलिए आज इसके 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह मृत्यु लोक को चला गया। देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप बस इस बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहाँ उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया, अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के साथ भेज दिया। उधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे थे। वह सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र नहीं सलामत वापस लौटा तो वो भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित और विवाह करके वापस आ गया है। साहूकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का परिवार इस प्रकार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का ही प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते और दूसरों को सुनाते हैं, भगवान शिव सभी दुख दूर करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।